प्रेशर ड्रॉप किसके कारण है? पहला है वेलोसिटी, सेकंड प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड and directly proportional to length of the pipe and indirectly proportional to diameter of pipe. During flow of fluid, जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जितना डेंस है, जितना डेंस फ्लूइड होगा उतना है उसमें प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। पाइप का लेंथ जितना ज़्यादा, फिटिंग जितनी लंबी है, जितने दूर तक हम फ्लूइड का फ्लो कर रहे हैं उतना है उसमें प्रेशर ड्रॉप होगा। और जितना कम डायामीटर है, अगर उसका डायामीटर बढ़ाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप कम होगा, अगर डायामीटर पाइप का कम है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। दिस रिलेशनशिप ऑफ प्रपोज इन द फैनिंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन लॉसेस। हम फ्रिक्शन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए फैनिंग इक्वेशन को से करते हैं। प्रेशर ड्रॉप को हम डेल्टा पी कंसिडर करते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू 2f u स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाई डी। एफ इक्वल द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर विस्कस फ्लो प्रेशर ड्रॉप हाइगन एंड पॉइसन्स इक्वेशन इक्वल टू 32L u न्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा लॉसेस इन फिटिंग। फैनिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर लॉस इन स्ट्रेट पाइप व्हेन फिटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए स्ट्रेट पाइप दे cause disturbance in the flow which result in the addition of losses। कोई अगर स्ट्रेट पाइप है उसमें कोई भी फिटिंग नहीं है, ओनली पाइप है, ट्यूबिंग्स है, वहाँ पे हमारे इसके पहले जो फ्रिक्शन लॉसेस का कैलकुलेट हो सकता है। अगर कोई फिटिंग आ जाता है, फिटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन द टाइप्स ऑफ फिटिंग्स। इसके वजह से जो लॉस होगा वो हम बोलते हैं लॉसेस इन फिटिंग। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ये टी फिटिंग है, ये टी फिटिंग है। यहाँ पे हमारा इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये टी फिटिंग है, टी फिटिंग, और ये हमारा ग्लो वॉल फिटिंग है। यहाँ पे जो प्रेशर लॉ मैंने सीधे डायरेक्ट लिखा है 90 और 300 कहाँ से आया? इक्विवेलेंट लेंथ इनटू इंटरनल डायमीटर फॉर ग्लो वॉल 300 into 50। That means glow wall is equal to 15 meter straight line. So this length is substituted from the fanning equation। जो हमारा लॉसेस है, हमने कोई अगर बीच में फिटिंग लगाया उसके वजह से जो लॉस होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद होता है इनलार्जमेंट लॉस। इनलार्जमेंट लॉस में क्या होता है? अगर कोई फिटिंग्स है या ट्यूबिंग्स है, वहाँ पे इंटर फ्लो हो रहा है, फ्लो के बाद वहाँ पे उसका डायमीटर बढ़ गया। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्लो आ रहा है लिक्विड का, और यहाँ पे क्या हो गया? डायमीटर ट्यूब का इंक्रीज हो गया। सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे इसका डायमीटर कम और यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा है। इसके वजह से जो लॉस होता है इसको बोलते हैं इनलार्जमेंट लॉस। इसमें क्या है? इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप चेंज सडनली देन लॉस इन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एडिस दिस आर ग्रेटर एट द पॉइंट देन स्ट्रेट लाइन पाइप। यहाँ पे क्या है? देन U2 is less than U1 for sudden enlargement delta H is equal to U1 minus U2 the whole square divided by 2G। delta H is loss of head due to the sudden enlargement। ये क्वेश्चन था enlargement loss का। इसके बाद है transition losses। if the cross section of pipe is reduced suddenly the fluid flow is that disturbed। क्या होता है कि जब डाया ज़्यादा डाया से हमारा कम डाया हो जाता है, यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा था और यहाँ पे डायमीटर कम हो गया, इसकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन लॉसेस।
If the diameter of fluid is still less than the initial value of the diameter, this point of minimum cross section is known as the Wiener current. The velocity of fluid at smaller cross section will be greater than at larger cross section. यहाँ पे क्या होता है कि जो वेलासिटी है और यहाँ पे जो वेलासिटी, यहाँ पे वेलासिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे कम रहता है। ये बढ़ता किस लिए है कि हमने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था कि सारे एनर्जी का जो टोटल है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, प्रेशर एनर्जी कम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो इसके कंडीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, इसके वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इसको हम कंसिडर करते हैं डेल्टा एच इक्वल टू के U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा एच सी लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन, के एच कांस्टेंट और U2 वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारे सिलेबस में है मैनोमीटर। मैनोमीटर आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर द मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंसेस। जो हमारा फ्लूइड फ्लो का जो स्टडी है, कितना उसमें प्रेशर डिफरेंस होता है, जो प्रेशर डिफरेंस जिससे हम मेजर करते हैं, जिस डिवाइस को मेजर करते हैं, होता है मैनोमीटर। तो हमारे सिलेबस में मैनोमीटर 3 टाइप्स के हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर, दिस मैनोमीटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इस कंसिस्ट ऑफ ग्लास U-shaped tube filled with a liquid A of density rho A kg per meter cube and above ये the arm are filled with the liquid B of density rho B। इसमें क्या होता है कि ये U शेप का ग्लास होता है जिसमें 2 तरह के लिक्विड भरा होता है, एक लिक्विड A और एक लिक्विड B। लिक्विड A और B क्या है, दोनों इमिसिबल है, और दोनों के बीच का जो इंटरफेरेंस है वो इजीली विजिबल होता है, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए विजिबल होता है। जो लिक्विड ए है उसका डेंसिटी हमको पता रहता है कितना डेंसिटी। इफ 2 डिफरेंस प्रेशर आर अप्लाइड ऑन द 2 आर्म्स ऑफ द मेनिस्क्यूर ऑफ द one liquid will be higher than other. Let pressure at point 1 will be P1 Pascal and point 5 will be P2 Pascal. The pressure at point 2 can be written as the P1 plus mr rho bg. mr is equal to distance from 3 to 5। हमारा ये मैनोमीटर है, इसमें हमारा ये लिक्विड B है, यहाँ लिक्विड B है, ये लिक्विड A है, यहाँ पूरा लिक्विड A है, यहाँ पे P1 प्रेशर अप्लाई है, P2 प्रेशर अप्लाई है। इसके वजह से जो डिफरेंस आता है हाइट का, इन दोनों बीच के जो हाइट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, इस डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, और वही हमारा प्रेशर डिफरेंसेस होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसका इक्वेशन हमको कंसिडर करना कैसे है। तो जो हमारा पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है वो दोनों सेम हाइट पे है। प्रेशर एट पॉइंट 3 जो हमारा ये यहाँ पे हमारा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, 2 और 3 के पॉइंट पे हमारा सेम हाइट है, सेम कंडीशन। इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर ये हमारा पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये दोनों सेम हाइट पे हैं। इन दोनों सेम हाइट पे हमारा क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। हमको प्रेशर पॉइंट 4 पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट 5 पे और पॉइंट 1 पे। तो हमारा पॉइंट 3 पे प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस M प्लस R रो बी इंटू जी। पॉइंट 4 पे होगा हमारा
P2 plus GM rho B. P1 plus rho B is equal rho B into M plus R G minus rho A rho RA. बोथ इक्वेशन शुड बी इक्वल, जो हमारा 3 और 4 पे है दोनों बराबर होना चाहिए। तो P2 प्लस जी एम प्लस रो बी इक्वल टू P1 प्लस रो बी प्लस एम प्लस आर जी माइनस पी ए आर जी। हमारा दोनों पॉइंट से हमारा जो 3 और 4 है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो आपको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस हमारा जो पॉइंट 4 पे क्या प्रेशर है, पॉइंट 3 पे क्या प्रेशर है, इन दोनों पॉइंट पे हमारा प्रेशर कैलकुलेट करना है। इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंसेस कितने हैं इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू जी एम रो बी माइनस जी एम रो बी माइनस आर जी बी रो प्लस आर है। इस इक्वेशन को हमने यहाँ से आर कॉमन हो गया, रो ए माइनस रो बी इंटू जी ए डेल्टा पी की वैल्यू होती है। सेकेंड टाइप का जो मैनोमीटर है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर। These manometers are suitable for measurement of small pressure differences. It is also known as true fluid U-tube manometer. It contains two immiscible liquid A and B having nearly same density. The U-tube consists of a large chamber of both limbs. Using the principle of simple manometer, the pressure differences can be determined. जो हमने इसके पहले मैनोमीटर में कैलकुलेट हुआ था, डेल्टा पी इक्वल टू आर रो ए माइनस रो बी इंटू जी। सेम और डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस P2 इक्वल टू आर रो सी माइनस रो ए इंटू जी। ये क्या है, ये सिंपल जैसे हमारा मैनोमीटर का सेम इसमें ये यहाँ पे दो रिजर्वायर टाइप के लिक्विड हो जाते हैं। यहाँ पे लिक्विड बी है, ऊपर जो भरा हुआ है, और ये लिक्विड ए है। दोनों की डेंसिटी अप्रॉक्स सेम है, लेकिन क्या होते हैं, दोनों इमिसिबल लिक्विड है। यहाँ पे लिक्विड सी फिल किया जाता है और हम इन पॉइंट पे डिफरेंस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, कितना डिफरेंशियल प्रेशर है, और डिफरेंशियल प्रेशर से हमें कैलकुलेट होता है वहाँ पे कितना प्रेशर है। इसके बाद है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। Many applications require accurate measurement of low pressure such as drafts and very low differential, primarily in air and gas installation. In this application, the manometer is arranged with the indicating tube inclined as in figure, therefore provide an expanded scale. This enables the measurement of small pressure changes with the increased accuracy. इंक्लाइंड ट्यूब जो मैनोमीटर होता है, इससे बहुत एक्यूरेट हमारा डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट होता है। P1 माइनस P2 इक्वल टू जी आर इंटू रो ए माइनस रो बी इंटू साइन अल्फा। हमारा ये इंक्लाइंड है। इन दोनों पॉइंट पे हमारा क्या होता है कि ये जो इंक्लाइंड है, ये दोनों हमारा प्रेशर की वजह से सेम हाइट पे होने चाहिए। तो जब इंक्लाइंड होता है, इसका साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, कितना डिफरेंसेस है, वो कैलकुलेट होता है। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या है, कौन से रेट से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, इसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस या इक्विपमेंट यूज करते हैं। व्हेन योर फ्लूइड आर यूज्ड इन प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू मेजर द रेट एट विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। अगर हमें कोई कैलकुलेट करना है कितना हमारा लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या कंसिडर होना चाहिए, कौन से रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है, पर सेकंड में क्या रेट है ट्रांसफ़र का। तो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, पहला डायरेक्ट वेइंग ऑफ मेजरिंग। डायरेक्ट वेइंग ऑफ मेजरिंग में क्या होता है कि अगर एक टैंक से दूसरे टैंक में हमने कोई फ्लूइड ट्रांसफ़र किया, तो उसमें लोड सेल लगे रहते हैं। उस लोड सेल से कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसमें लिक्विड आ गया, उसका वेट होता है, और उसका डेंसिटी, या टैंक में हमें उस लिक्विड का डेंसिटी पता है, उसका अगर हम वेट कैलकुलेट कर लिए तो हमारा वॉल्यूम भी कंसिडर हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना ट्रांसफर हो चुका है। सेकेंड आता है मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो होता है हाइड्रोडायनेमिक मेथड। हाइड्रोडायनेमिक्स मेथड में क्या होता है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका डायनेमिक कंडीशन में कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं ओरिफाइस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट मीटर, रोटामीटर।
इसके बाद जो थर्ड मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट वेइंग ऑफ मेजरिंग, इसमें क्या होता है, द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इज कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एट एनी पॉइंट एंड वेट आर मेजर एंड द रेट ऑफ फ्लो कैन बी डिटरमाइंड। डायरेक्ट वेइंग मेजर्स मेथड में क्या करते हैं कि हमारा एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र हुआ था, हमको टोटल टाइम पता चला कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुआ है, हम उसको वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम उसके डेंसिटी से हम उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। वॉल्यूम मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कितना वॉल्यूम कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुआ, उसके वजह से हमारा रेट पता चलता है। इस मेथड से हम जो गैस का ट्रांसफ़र है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद है ऑरिफिस मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑरिफिस मेथड इज ए थिन प्लेट कंटेनिंग ए नैरो एंड शार्प apertures. When a fluid stream is allowed to pass through a narrow construction, the velocity of fluid increase compared to upstream. हमने बर्नौली थ्योरम से क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है हर पॉइंट पे उसका जो एनर्जी है एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फिटिंग्स है ट्यूबिंग्स है वहाँ पे नैरो पॉइंट लगाते हैं, नैरो पॉइंट पर मीटर लगाते हैं। उससे क्या होता है वहाँ पे हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप एंड डिफरेंसेज इन द प्रेशर में बी रीड फ्रॉम द मैनोमीटर। क्या होता है फ्लो वहाँ पे बढ़ता है और वहाँ पे जो प्रेशर होता है फ्लूइड का, जो फ्लूइड या लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर वहाँ पे कम होगा। दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, दो पॉइंट एक जगह क्या आ जाएगा, जो फिटिंग से फिटिंग का डाया ज़्यादा रहेगा, एक जगह कम रहेगा। उन दोनों के बीच का हम प्रेशर डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारा कौन से रेट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट थिन कंस्ट्रक्शन में बी रिटन एज u0 = c0 √2 2g into डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, डिफरेंसेज इन हाइट कैन बी मेजर बाय द मैनोमीटर। सी क्या है, कांस्टेंट है, और यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफिस मीटर। इट इज कंसिडर्ड टू बी थिन प्लेट containing a sharp aperture through the which fluids flow. Normally it is placed between long straight pipe. हम इसको कहाँ पे लगाते हैं, जो भी हमारे फिटिंग्स है जहाँ पे हमारा बहुत लंबे स्ट्रेट पाइप रहते हैं, स्ट्रेट पाइप में हम इसको कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्बो लगे हैं या फिटिंग्स जाते हैं वहाँ पे हम इस टाइप से नहीं कैलकुलेट करते। क्या करते हैं कि बहुत सारे अगर एल्बो टी या फिटिंग्स ज़्यादा है वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा और एनर्जी का लॉसेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें ये इंचुरी मीटर यूज़ नहीं करते। वर्किंग क्या, ऑरिफिस मीटर इज डिफाइंड एज द वेरिएबल हेड मीटर। इट मेजर द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर अक्रॉस ए फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन प्लेस इन द पाथ ऑफ फ्लो। ऑरिफिस मीटर क्या है कि हमने यहाँ पे ऑरिफिस मीटर लगाया, यहाँ पे क्या है कि ये नैरो हो गया पॉइंट भी, ये है, ये डाउन स्ट्रीम है, इन दोनों के बीच पे लगा हुआ है और यहाँ पे हम मैनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं कितना प्रेशर डिफरेंसेस है। ये हमारा ऑरिफिस मीटर का असेंबली है। When fluid is allowed to pass through a orifice, the velocity of the fluid at point B increases. As a result, at point A, pressure will be increased. Differences in pressure is measured by manometer. Bernoulli equation is applied to point A and point B for experimental condition. क्या करते हैं कि जब एनर्जी लॉसेस है और वहाँ पे बर्नौली थ्योरम से टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है, इसके वजह से जो हमारा दोनों पॉइंट पे हमारा एनर्जी का लेवल सेम होता है। अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस यू 0 स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इक्वल टू सी इन अंडर रूट 2g डेल्टा एच। u0 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस और यू ए इक्वल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए। इन दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं और सी क्या है, कांस्टेंट है। If the diameter of screw is 1/5 of the or less of the pipe diameter, then nu is
निगलेबल। जो डायमीटर है वर्टिस साइज का वो 1/5 है या उससे कम है तो इसको हम निगलेक्टेड कर देते हैं। तो हमारा u0 इक्वल टू c0 अंडर 2g डेल्टा एच। इसका जो एप्लीकेशन है, वेलोसिटी एट आइदर ऑफ पॉइंट ए एंड डी कैन बी मेजर्ड। और दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर आवर कैन बी डिटरमाइंड। सेकंड टाइप का होता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल है, वेंचुरीमीटर कंसिडर टू टेपर्ड सेक्शन इन द पाइप which a gradual constructed at its center. When fluid stream is allowed to pass through a narrow throat, the velocity of fluid increases at the venturi compared to the velocity of upstream. जो भी हमारे मैनोमीटर है, सारे मैनोमीटर वर्क करते हैं अंदर इस हिसाब से बर्नौली थ्योरम। This result is decrease in the pressure head. The resulting decrease in the pressure head is the measured by directly from the manometer. यहाँ पे भी हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी सारे दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट होगा और उसमें हमारा दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस कितना है, उसके वजह से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसमें कितने वेलोसिटी से उसका फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन, वेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 टेपर सेक्शन इंसर्टेड पाइपलाइन। क्या रहता है, 2 टेपर सेक्शन होता है, वो जो भी हमारा फिटिंग से पाइपलाइन है उसमें अंदर फिट कर देते हैं। नॉर्मली वेंचुरीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप सो दैट अदर फिटिंग विल नॉट अल्टर द फ्लो रेट दैट इज बीइंग मेजर्ड। द अपस्ट्रीम is normally shorter than the downstream. The tapers are smooth and gradual. Yes, क्या construction है? Therefore, eddies in the downstream and are absent and no power loss is observed. In addition, the cross section of high velocity part of stream is well defined. A manometer is connected at point A and B is shown in the figure 2.9. ये जो है यहाँ पे point A है, point B है, यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस सेक्शन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये इनलेट सेक्शन है, ये इनलेट है, ये टेपर्ड सेक्शन है और यहाँ पे थ्रोट ऑफ वेंचुरी है। यहाँ पे क्या है कि इसका डाया डिफरेंट है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम को हम क्या करते हैं आउटलेट सेक्शन है और ये जो है लॉन्ग टेपर्ड सेक्शन है। यहाँ पे ये पॉइंट बी से कनेक्ट है और पॉइंट ए से कनेक्ट है, इसके बीच का हम प्रेशर डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं और इस प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है और इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है इसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेट होता है। वर्किंग, वेंचुरीमीटर इज रेफर्ड एज द वेरिएबल हेड मीटर। वेरिएबल हेड मीटर इसलिए बोलते हैं कि दोनों पॉइंट का हम क्रॉस सेक्शन करके ट्यूबिंग से कनेक्ट कर देते हैं। It measures the variable differential pressure across the fixed construction placed in the path of the flow consisting of constant area. जो एरिया है वो एरिया फिक्स है, उन दोनों एरिया फिक्स होने के बाद हमारा 2 वेरिएबल हेड है, उस हेड पे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। In a वेंचुरीमीटर the velocity of the fluid is increased at the throat due to constriction. This result is decreased pressure in the upstream concentration. The pressure drop is upstream is utilized to measure the rate of the flow using a manometer. Vencurimeter nearly confirms the theoretical equation obtained from the orifice meter or similar lines equation. The equation for vencurimeter may be written as UV square minus UA स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू सी CV, यहाँ पे V इज डिनोटेड फॉर द वेंचुरीमीटर, CV अंडर रूट 2G डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, दोनों पॉइंट पे जो डिफरेंसेस है। UV इज वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी। वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। VA वेलोसिटी एट पॉइंट ए वेंचुरी थ्रोट, ये मीटर पर सेकंड है और C इज coefficient या constant equal to 0.98. If diameter of a smaller section is 1/5 of the pipe diameter,
are less, UV is considered to be small compared to UV square. Therefore, UV square term may be discrete. A simplified form of equation. The UV is equal to CV under root 2G into डेल्टा H. यहाँ पे हमारा डेल्टा H कैलकुलेट हो जाता है, उसके बीच में ये डेल्टा H कितना है कैलकुलेट हो जाएगा और इसके वजह से हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, न्यू टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब इसमें क्या रहता है कि एक फिटिंग में एक ही लगेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑक्यूपेंसी मोर स्पेस, मतलब जहाँ पे हम इसको लगाना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह जरूरत हो। एडवांटेज, पावर लॉस इज लेस, हेड लॉस इज negligible. Application, it is commonly used for liquids, especially for water. It can also be used for the measurement of gases. इसके पास है पाइटो ट्यूब। इसका पाइटो ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है? पाइटो ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग element with a small construction compared to size of the flow channel. When the sensing element is inserted at the center of the stream, the velocity of flow is increased. This results in decreases in pressure head. Delta HP is equal to U square divided by 2G. ये पाइटेड ट्यूब है, इसमें क्या है कि ये जो फिटिंग्स है, फिटिंग्स के अंदर में हमारा पॉइंट ये है इम्पैक्ट ट्यूब्स है, और यहाँ से हमारा जो प्रेशर लॉस है वो कैलकुलेट होते हैं स्टैटिक ट्यूब्स के अंदर। इट इज आल्सो नो एज इंसेक्शन मीटर या इंसेक्शन ट्यूब। क्या रहते हैं, ट्यूब के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट मीटर जी इसको बोलते हैं। द साइज ऑफ सेंसिंग एलिमेंट इज स्मॉल कंपेयर टू द फ्लो चैनल। द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट में बी एट द सेंटर ऑफ चैनल। वन ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन एंड अदर इज पैरेलल टू द फ्लो। इसमें क्या है, एक परपेंडिकुलर है, यहाँ से लिक्विड इसमें आता है और यहाँ पे इस फ्लो की वजह से इसमें प्रेशर होगा और ये इसके इस फ्लो की वजह से, दोनों के बीच में हमारा प्रेशर लॉस कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, उसको कैलकुलेट करते हैं। टू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द मैनोमीटर। वर्किंग ट्यूब आर इंसर्टेड इन द फ्लो शो इन द फिगर। Vital tube used to measure the velocity head of the flow. In this tube, velocity of fluid is increased at the narrow construction, which results in a decreased pressure. Tube at right angle to the flow measure pressure head only, while the tube that points upstream measure pressure head and velocity head. इसका एडवांटेज क्या है? Vital tube measure the velocity of one point only. Disadvantage, the pipetted tube themselves cause more disturbance. It is within the pressure tube disturb the readings. क्या होता है कि हमारा इसमें क्या है, पाइपेट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जो हमारा फ्लो हो रहा है उस जिस ट्यूबिंग से फ्लो हो रहा है उस ट्यूब के अंदर, इसके वजह से इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली। ये क्या रहता है, एक ही पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है फ्लूइड का उसको कैलकुलेट करता है, पूरे velocity का एवरेज नहीं। For gases, the reading is extremely small. For gases working on the low pressure, some point the multiplier gas must be used.